बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, 1 मार्च से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का खदशा है। ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल कर दी है। जराये के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 20 रुपए 7 पैसे इजाफे की तजवीज़ दी गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं, सैफुर रहमान हमारे नुमाइंदे हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जी सैफ, क्या अपडेट्स हैं इससे मुतालिक आपके पास? तो अभी जो क्रूड की प्राइसेस है इंटरनेशनल मार्केट में वो भी ज्यादा है। दूसरी तरफ जो ओगरा जो है वो जो पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतों का तयन है वो 30 रुपए फी लीटर लेवी पर करता है, जिसमें दोनों पेट्रोल और डीजल शामिल हैं। तो इस तरह जो कीमतों का तयन किया गया है तो उस हवाले से 20 रुपए से ज्यादा पेट्रोल की कीमत की तजवीज़ दी गई है इजाफे की, 19 रुपए 61 पैसे जो है वो डीजल की कीमत की में इजाफे की तजवीज़ दी गई है। लेकिन हतमी फैसला चूंकि प्राइम मिनिस्टर ने करना है तो उसमें जो मौजूदा जो लेवी है इन दोनों प्रोडक्ट के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर तकरीबन 18 रुपए है और डीजल के ऊपर 18 रुपए 36 पैसे है। इस बुनियाद पर जो इजाफा है वो 6 रुपए दोनों पर बनता है। फिर भी जो हतमी फैसला वजारत खजाना और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान करेंगे। हतमी फैसला वजारत खजाना करेगी और वजीर आजम। बहुत शुक्रिया सैफुर रहमान अपडेट करने के लिए। क्रिकेट की दुनिया से खबर यह है कि क्रिकेटर उमर अकमल की सजा 1.5 साल से कम करके 1 साल कर दी गई है। 20 फरवरी 2020 को शुरू होने वाली उमर अकमल की सजा 1 साल पहले ही मुकम्मल हो चुकी है। अब आलमी अदालत ने क्रिकेटर पर इसके साथ साथ 42 लाख रुपए से जायद का जुर्माना आयद भी किया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अतीक रहमान से। जी अतीक, क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखें, जब PSL 5 का ओपनिंग थी 20 फरवरी 2020 को, उस वक्त उमर अकमल को जो है पाबंदी उनको किया गया था PCB ने, और उसकी वजह ये थी कि इनके ऊपर जो मैच फिक्सिंग की पेशकश हुई थी उसकी बर वक्त इतला नहीं दी थी। उस पर 27 अप्रैल को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 3 साल की पाबंदी आयद की थी, जिसके खिलाफ उमर अकमल ने अपील दायर की, जिस पर PCB ने आजाद एजुकेटर्स कमीशन कायम किया और उसने फिर 3 साल की पाबंदी को कम करके 18 माह कर दिया, यानी 1.5 साल कर दिया था। लेकिन उमर अकमल इस पर भी मुतमईन नहीं थे, उन्होंने फिर जो है इसके खिलाफ अपील की थी आलमी सालिसी अदालत के अंदर, और उनका ये कहना था कि सजा को खत्म किया जाए, जबकि PCB का मौकफ ये था कि सजा को बरकरार रखा जाए बल्कि बढ़ाया जाए। लेकिन आज आलमी सालिसी अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए पाबंदी 1 साल की और जुर्माना 42,50,000 रुपए आयद किया। अब वो पाबंदी की मियाद पूरी हो चुकी है। अब उमर अकमल जो है वो 42.5 लाख रुपए जुर्माना अदा करेंगे और PCB का जो रीहैब प्रोग्राम है उस पर अमल करेंगे और उसके बाद वो है क्रिकेट खेलने के अहल हो सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अतीकुर रहमान तफसीलन आगाह करने के लिए। यहाँ आपको अपडेट दें, सिंध असेंबली में आज इजलास शुरू होते ही ऐवान में शोर शराबा भी शुरू हो गया। स्पीकर असेंबली अरकान को खामोश रहने की हिदायत करते रहे। ऑपोजिशन और हुकूमती अरकान में तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। स्पीकर सिराज दुरानी ने कहा कि बहुत अफसोस की बात है दुआ के दौरान खलल डाला गया। मजीद कहा, ऐवान नहीं चलाना तो मैं मुलतवी कर देता हूँ। ऐवान में बच्चों की तरह नहीं लड़े, जिनको लड़ना है असेंबली के बाहर जाकर लड़े। पार्लिमानी जबान इस्तेमाल करें, बाजारी जबान इस्तेमाल ना करें। स्पीकर साहब, आजकल सूबे सिंध में कुत्तों का राज बहुत ज़्यादा हो गया है और इनसे बोलें जब इनकी बारी आई तो जब मुंह खोलें अपना, वरना अपना मुंह बंद रखें। अब दुआ करा लेना और मेरे से बात ना करें, आपसे बात करें। सर ऐसे बोले, अपनी लैंग्वेज पर गौर करे और ऐसे बात करेगा तो जवाब जो है ना, जबान पे काबू रखो। अपनी जबान पर काबू रखो। जबान जो है बहुत चलती है, जबान पे रखो काबू। तुम चुप करके बैठो और अपनी जबान पर काबू रखो। हाँ, अरे बैठ जा। उधर देख, उधर बात कर, बैठो। और चलो बैठो। दुआ का तो बैठो, चलो बैठो, इधर बैठ जाओ। क्या है ऑर्डर इन द चल। अरे जी सर, बड़े अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है।
सिंध असम्बली के कार्रवाई के दौरान ये जो मनाजिर हैं, जो बहस हुई, ये आपने अपनी टीवी स्क्रीन पर मुलाहिजा की। शोर शराबा हुआ, एक दूसरे के खिलाफ गैर पार्लिमानी जुमलों का तबादला हुआ, जिसके ऊपर स्पीकर आगा सिराज दुरानी को मुदाखलत करनी पड़ी और उन्होंने कहा कि बहुत अफसोस की बात है कि दुआ के दौरान खलल डाला गया। ऐवान नहीं चलाना तो बता दें, वो मुलतवी कर देते हैं। ऐवान में बच्चों की तरह नहीं लड़े, पार्लिमानी जबान इस्तेमाल करे, बाजारी जबान ना इस्तेमाल करे। गुत्थम गुत्था भी हुए अरकान असम्बली एक दूसरे से। क्या हुआ, एक बार फिर मुलाहिजा कीजिए। स्पीकर साहब, आजकल सूबे सिंध में कुत्तों का राज बहुत ज़्यादा हो गया है और इनसे बोलें जब इनकी बारी आई तो जब मुंह खोलें अपना, वरना अपना मुंह बंद रखें। अब दुआ करा लेना और मेरे से बात ना करें, आपसे बात करें। सर ऐसे बोले, अपनी लैंग्वेज पर गौर करे और ऐसे बात करेगा तो जवाब जो है ना, जबान पे काबू रखो। अपनी जबान पर काबू रखो। हमारी जबान जो है बहुत चलती है, जबान पे रखो काबू। तुम चुप करके बैठो और अपनी जबान पर काबू रखो। हाँ, अरे बैठ जा। उधर देख, उधर बात कर, बैठो। और चलो बैठो। दुआ का तो अब बैठो, चलो बैठो इधर, बैठ जाओ। क्या है ऑर्डर इन द चल। अरे जी सर। और पीटीआई की आसमा हदीद ने कौमी असम्बली में डाकू राज इन सिंध का प्ले कार्ड उठा लिया। आपको बता रहे हैं कि पीटीआई की आसमा हदीद ने कौमी असम्बली में डाकू राज इन सिंध का प्ले कार्ड उठा लिया। कौमी असम्बली से ये खबर शामिल कर रहे हैं, ये प्ले कार्ड आप देख भी सकते हैं। कौमी असम्बली की कार्रवाई के दौरान पीटीआई की आसमा हदीद हैं जिन्होंने डाकू राज इन सिंध का प्ले कार्ड उठाया हुआ है। ये आप अपनी टीवी स्क्रीन पर मनाजिर मुलाहिजा कर रहे हैं। कौमी असम्बली की कार्रवाई के दौरान जिस वक्त गुफ्तगू हो रही थी तो पीछे से देखा जा सकता है कि पीटीआई की रहनुमा है आसमा हदीद। उन्होंने एक प्लेकार्ड, एक साइन बोर्ड उठाया हुआ है जिसके ऊपर अंग्रेजी में एक जुमला दर्ज है। उसका तर्जुमा कुछ यूं है, वो कहती हैं कि डाकू राज इन सिंध। मजीद तफसीलात जान लेते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वकार सत्ती से। जी वकार, बताइएगा कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से। ये कौमी असम्बली का इजलास आज जब वो शुरू हुआ तो नुक्ता एतराज पर बात की गई। वो JUI के जाहिद दुरानी ने वो कबायली इलाकों में 4 खवातीन को शहीद करने का जो मामला है वो उठाया। उसके बाद हर वो जो सियासी जमात है उसने अपना एक वो नुक्ता एतराज जो है वो पेश किया। कराची से PTI के रुकने कौमी असम्बली सैफुर रहमान ने अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख की वो गिरफ्तारी के ऊपर जो है वो बात की। उसमें जो एक और वो PTI की MNA है वो एक वो बैनर जो है वो ले आई। जबकि बादजा एक और नुक्ता एतराज के ऊपर वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी ने एक और अहम मसला उठाया कि चंद आलमी अखबारात में एक वो रुकने कौमी असम्बली की जानिब से 64 साल रुकने कौमी असम्बली है, उसने 13-14 साल एक वो बच्ची है उससे शादी की है जो कानूनन वो ठीक नहीं है। इसके ऊपर जो है वो पीपल्स पार्टी के आगा रफीउल्लाह ने वो कोरम की निशानदेही कर दी और कोरम वो पूरा ना होने की वजह से इजलास पीर की शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। ठीक है, वकार सत्ती हमें कौमी असम्बली के इजलास की कार्रवाई से मुतल्लिक अपडेट कर रहे हैं, जहां पर मुख्तलिफ आज एजेंडे में इशूज़ उठाए गए और तवज्जो दिलाओ नोटिस भी सामने आए। लेकिन ये जो आपको मनाजिर हम खुसूसी तौर पर दिखा रहे हैं, ये उस वक्त के मनाजिर हैं जब ऐवान में कार्रवाई जारी थी और इसी दौरान PTI की एक रुकन है आसमा हदीद, उन्होंने पीछे एक प्लेकार्ड उठाया हुआ है। इसके ऊपर अंग्रेजी में एक जुमला दर्ज है, लिखा हुआ है कि एंड डाकू राज इन सिंध, यानी सिंध में डाकू राज खत्म करो। और इसी दौरान ऐवान की सारी कार्रवाई चल रही थी। इसके ऊपर वकार सत्ती हमारे नुमाइंदे, उन्होंने हमें बताया भी कि ऐवान में क्या गर्मा गर्म माहौल पेश आया। इससे पहले सिंध असम्बली के भी हमने आपको मनाज़िर दिखाए जहां पर हुकूमत और अपोजिशन में तल्ख कलामी हुई, गुत्थम गुत्था हो गए। जामशोरों में सिंध यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज कॉलोनी में कुत्ते के काटने से 2 साल बच्ची ईमान जाम बहक हो गई। मुकदमा सेक्रेटरी UC जामशोरों कॉलोनी जाकिर बलोच के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। SSP जामशोरों मोहम्मद अनवर खैरा ने जियो न्यूज़ को बताया कि गुज़श्ता रोज़ घर के बाहर खड़ी 2 साल बच्ची पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया था, जिससे बच्ची शदीद जख्मी हो गई। जख्मी बच्ची को लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ वो जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसी। पुलिस के मुताबिक सेक्रेटरी UC जामशोरों कॉलोनी जाकिर बलोच के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा ASI अयाज हुसैन बग्गो की मुद्दईयत में दर्ज किया गया है।
अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। ज़िमनी इंतखाबात की बात करते हैं तो पीटीआई के ने 75 सियालकोट के ज़िमनी इलेक्शन को कलअदम करार देने से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन का फैसला अदालत में चैलेंज करने का ऐलान किया है। पीटीआई ने इस तरह का फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से आया, सिटिंग गवर्नमेंट के जीते हुए उम्मीदवार का नतीजा सारे का सारा इलेक्शन कुलअदम करार दे दिया गया। इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या अदारों की खुद मुख्तारी या मजबूती की हम क्या बात करेंगे। ये हमारा कानूनी हक़ है। हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन का ये फ़ैसला कानून के मुताबिक नहीं आया, इसलिए हम इसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करने जा रहे हैं। और नून लीग के रहनुमा परवेज रशीद ने अपने बयान में कहा है कि एक ही हल्के ने जाली सादिक अमीन का पोल खोल दिया। इमरान परेशान हैं, अपील में जाने का ऐलान कर दिया है। मजीद कहा कि डस्का के इंतखाब में बक्सा चोरी, अगवाकारी और कत्लो गारत गरी नाकाम हुई। मरियम नवाज की इंतखाबी मुहिम, उनकी मुज़ाहमत और कानूनी काविशें कामयाब रहीं। इलेक्शन कमीशन का दोबारा पोलिंग का फैसला मुनसिफाना है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने वजीर आजम और वजीर आला पंजाब के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। अपने बयान में मरियम औरंगजेब ने कहा कि वोट और इलेक्शन कमीशन के अमले की चोरी के असल जिम्मेदार इमरान साहब हैं। तमाम हक़ाइक़ और शवाहिद बता रहे हैं कि वोट की अमानत में खयानत इमरान साहब ने की। असल मुजरिमान के खिलाफ कार्रवाई तक इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे। 2018 की वोट चोरी की पैदावार 2021 में वारदात दोहराते पकड़े गए। अमरीका ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान LOC पर जंगबंदी से मुतालिक मुश्तरका एलामिया का खैर मकदम किया। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमरीका दोनों ममालिक की हौसला अफजाई करता है। दोनों मुल्क पेशरफ्त को मजीद आगे बढ़ाएं, ये भी अमरीका की तरफ से इजहार ख्याल किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस भी पुरुमीद नजर आए। कहते हैं कंट्रोल लाइन पर जंगबंदी पाकिस्तान और भारत के दरमियान मजीद बातचीत की राह हमवार करेगी। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी कहते हैं कि श्रीलंका में कोरोना से वफ़ात पा जाने वाले मुसलमानों को जलाने की बजाय दफनाने की इजाज़त दे दी गई है, जिसकी हमने उनसे गुजारिश की थी। समाजी मीडिया पर अपने बयान में जुल्फ़ी बुखारी ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे श्रीलंका के चंद घंटों बाद ही श्रीलंकन हुकूमत का सरकारी हुक्मनामा जारी करना निहायत खुशाइंद है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की पॉलिसीज़ की जीत है। अजीज़ाबाद में वफाकी हसास इदारे और CTD ने मुश्तरका कार्रवाई करके MQM लंदन के मुबैना दहशतगर्द यासीन उर्फ कामरान भट्ट को गिरफ्तार करने का दावा किया है। मजीद तफसीलात इससे मुतल्लिक जानते हैं तलहा हाशमी से। तलहा, कैसे हुआ ये ऑपरेशन और कितनी अहम पेशरफ्त है ये? देखिए, इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई थी और इसमें जो गिरफ्तार किया गया मुबैना दहशतगर्द है, इसके बारे में बताया जाता है कि सानिया बल्दिया के जो मरकजी मुल्ज़िम रहमान भोला इसके करीबी साथी है और ये पुलिस एहलकार की टारगेट किलिंग समेत दीगर जो अपराधों की टारगेट किलिंग मुलविस। इससे रहमान भोला की हिदायत पर 1998 में एक पुलिस एहलकार को कत्ल किया था। इसके अलावा सियासी कारकुनान के कत्ल के अलावा दीगर जराइम की वारदातों में भी मुलविस है। सिलसिले में जो CTD हुकाम बताते हैं कि इसका जो क्राइम रिकॉर्ड है, क्रिमिनल रिकॉर्ड, वो 1997 से है। ये कई बार गिरफ्तार हो चुका है और ये सजा याफ्ता भी है। 2009 में ये जब सजा खत्म करके वापस आया था तो ये साउथ अफ्रीका फरार हो गया था। उसके बाद 2019 में दोबारा कराची आया और MQM लंदन के लिए खुफिया तौर पर काम कर रहा था, जिसकी इत्तला पर कार्रवाई की गई और इसे गिरफ्तार किया गया। इसके मजीद साथी भी कुछ है और उनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तलहा तफसीलात के लिए।